सो गुड मॉर्निंग क्लास, हेलो, वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो आप सभी को पता है कि जब हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किसी काम को करने के लिए एक सीरीज वाइज फंक्शन करते हैं दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। और मार्केटिंग क्या है वो हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज मार्केटिंग। स्टार्ट करने से पहले हम वीडियो का कंटेंट देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस है, हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, उसकी डेफिनेशन जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी है। नेचर क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों करी जाती है, क्या नीड है मार्केटिंग की। इसके आगे जो मार्केटिंग की फिलॉसफीज होती है उसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। So, first of all, what is marketing? Marketing management is an important operative management function performing all the managerial functions like planning, organizing, directing and controlling. The marketing activities, जो marketing activities है उनकी planning, organizing, directing and controlling करना ही marketing है। अगर हम marketing एज ए वर्ड का मीनिंग उठाते हैं तो marketing का मतलब केवल सेलिंग नहीं होता या सेलिंग एफर्ट्स नहीं होते। हम किसी भी सामान को या सर्विस को प्रोड्यूस करने से लेकर जब तक कि वो कस्टमर तक, एंड यूजर तक पहुंच नहीं जाए, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सब मार्केटिंग के अंदर आती है। ये हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले हम रिसर्च करते हैं कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, वो चाहता क्या है, उनकी नीड्स का पता लगा के हम हमारा प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाकर हम टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी करके उनको सही समय पर अपना गुड्स जो है प्रोवाइड करवाते हैं। वो सब मार्केटिंग के अंदर ही आता है। कैंडेफ की हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ पर्पसफुल एक्टिविटीज टुवर्ड्स द अटेंशन ऑफ मार्केटिंग गोल्स। मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने के लिए जो पर्पसफुल एक्टिविटीज करी जाती है वो सब किसके अंदर आता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, the next is nature of marketing management. Marketing management is a functional area of management. Yes, जहाँ पे काम स्टार्ट होता है एक्चुअली वो एरिया है ये मैनेजमेंट का। इट इज गोल डायरेक्टेड। यस, किसी काम को पूरा किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम मार्केटिंग करते हैं। इट डिटरमाइंस द एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स इन द फर्म, कि कौन सा मार्केट मिक्स जो हम 4P जिसे मार्केट मिक्स कहते हैं हम वो कौन कौन से फर्म में यूज कर रहे हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब। मार्केटिंग फंक्शंस जो करते हैं वो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। इट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट करा क्यों जाता है? ठीक है, द फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कस्टमर नीड। तो कस्टमर की नीड एंड वांट को, कस्टमर की नीड एंड वांट को पता लगाना ही मार्केटिंग का काम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। यस, नीड्स इज आवर बेसिक नीड, कि हमें ये चीज चाहिए, हमें इसकी जरूरत है। लेकिन अगर हम उसमें स्पेसिफाई कर दे कि नहीं हमें हमें भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए, ये हमारी नीड है। लेकिन हमें भूख लगी है और हमें बर्गर खाना है, ये हमारी क्या है? वांट है। तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का पता लगाना, उनकी वांट्स को हमारे प्रोडक्ट के टुवर्ड्स कन्वर्ट करना ही मार्केटिंग कहलाता है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का पता लगाएंगे, उसके बाद में वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे हमारे बिजनेस के तरफ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है कि सामान केवल खरीदना नहीं है, अट्रैक्ट करना नहीं होता कि हम बस कस्टमर को एक बार सामान भेज दिए हमारा काम कंप्लीट दो। यहाँ पे जो बेसिक है ना हमारा वो ये है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर को ही किंग मानेंगे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा। जनरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही नहीं करना, हमें साथ में ध्यान रखना है कि हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है। हम केवल कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए नहीं काम कर रहे ना, हमारा मेन मोटो तो प्रॉफिट अर्न करना है। बट हम इसको अभी सेकेंडरी मान के चलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्निंग या फिर जनरेटिंग प्रॉफिट।
एंड गुडविल फॉर द बिजनेस, अगर ऑब्वियसली अगर आप कस्टमर सेटिस्फाई करोगे तो आपकी कंपनी की गुडविल तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, यस, आप अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट का यूज आप कहाँ पे करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट, आप जॉब क्रिएशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, तो फर्स्ट तो है कि आप अच्छी क्वालिटी का अगर सामान देंगे तो लोग अच्छी क्वालिटी का सामान यूज करना सीखेंगे जब उनको आप अफोर्डेबल प्राइस में देंगे। सेकेंड, जब आप जॉब जनरेट करेंगे तो लोगों के पास में पैसा आएगा और वो अच्छी क्वालिटी का सामान, वाइस वर्सा, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्केटिंग फिलोसफीज पे। मार्केटिंग फिलोसफीज होती क्या है, मार्केटिंग फंक्शन की फिलोसफीज पे काम करते हैं। So let's start. Marketing concept of marketing philosophy means the attitude of course of business thinking of the management of a firm which guides in marketing efforts. ये philosophies पढ़ के हम मार्केटिंग करना सीखेंगे कि हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए किस तरह की मार्केटिंग फिलोसफी यूज करनी पड़ेगी। ये सिक्स फिलोसफीज है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस में काम आने वाली है, ठीक है। देयर आर 6 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज, कौन कौन सी है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट अभी एनसीईआरटी में नहीं है, उसको हम इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे, बाकी के 5 हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें ये बताता है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल करवाना है सभी को। एक इंसान, एक कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो उसको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाए, साथ में अफोर्डेबल प्राइस में मिले, तो कस्टमर उसी सामान को खरीदेगा। आज आपकी डे टू डे यूज होने वाली ग्रोसरी में आप वही सामान खरीदते हैं जो आपको इजीली किसी भी शॉप पर अवेलेबल हो जाता है और आपके बजट में आता है। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है कि आप इतना ज्यादा प्रोडक्शन करो ताकि आपकी कॉस्ट क्या आए, कम आए। प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके साथ में एक चीज और होगी, कॉस्ट कम होने के साथ में उसका प्रोडक्शन बढ़ने के बाद में आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इजीली वो सामान हर जगह पर अवेलेबल भी होगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी सभी जगह पर होगी, ठीक है। तो वापस रिवाइज करते हैं कि प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें ये कहता है कि आप अपने प्रोडक्शन को इतना रखो जिससे कि कॉस्ट कम है और वो आपका जो गुड्स है, जो सामान है, वो इजीली सभी जगह पर अवेलेबल हो जाए। पढ़ लेते एक बार बुक लैंग्वेज में। द फिलोसफी होल्ड द हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, अगर आप प्रोडक्शन एफिशिएंसी को हाई रखते हो, बाय डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड वुड सेल द प्रोडक्ट ऑफर टू द मार्केट। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, द प्रोडक्शन कंसेप्ट सजेस्ट दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट, कंज्यूमर उन फेवर्स को, उन प्रोडक्ट को फेवर करते हैं दैट आर वाइडली अवेलेबल, जो हर जगह इजीली मिल जाते हैं, एंड लो इन कॉस्ट। किसने कहा ये है, फिलिप कोटलर ने। Managers of production oriented organization concentrate on the achieving high production efficiency wide coverage। ठीक है, लेकिन ये केवल डे टू डे यूज आने वाले गुड्स के लिए ही अवेलेबल रहता है, कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो कम पैसा, अफोर्डेबल की जगह अच्छी क्वालिटी प्रेफर करते हैं। उनको चाहिए कि हमें चाहे से पैसे ज्यादा ले लो लेकिन हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो वो फिर वहां पे प्रोडक्शन कंसेप्ट यूज ना आके क्या यूज आता है, वहां पे यूज होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। अभी हम प्रोडक्शन कंसेप्ट के फीचर पढ़ लेते हैं। फीचर क्या है इसके, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी, मतलब आपको प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इतना करना है कि उसकी अवेलेबिलिटी हर समय हर जगह पर रहे, अनइंटरप्टेड, बिना इंटरप्ट। कंसेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यहाँ पर केवल क्या बोल रहे हैं, क्या प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, ये हमने इसमें पढ़ लिया है। नॉट अप्रिशिएट बाय कस्टमर, मैं भी ये भी बता चुका है कि यहाँ पे उन्हीं केवल उन्हीं प्रोडक्ट के लिए जरूरी है जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, जैसे कि फूड आर्टिकल्स, फर्टिलाइजर, स्टेशनरी, जिनका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट केवल वहीं पे काम आता है। यहाँ पे क्वालिटी प्रेफर करी जाती है, यहाँ पे ये कंसेप्ट काम यूज नहीं आता है।
नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दो, कस्टमर अपने आप ही आपका सामान जो है वो खरीद लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, कस्टमर अपने आप ही आपके सामान, आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। The emphasis on production concept lead to the difficulty in selling the product, कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते जाएंगे तो हमारे सेलिंग में डिफिकल्टी होगी। इतना सारा प्रोडक्ट हमने बना के रख दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, लेकिन सेल कैसे होगा अगर आपने क्वालिटी ही अच्छी नहीं बनाई। Which eventually forced the business to go for production differentiation. वापस फिलिप पोर्टलर ने क्या बोला, देखो, the product concept hold that customer will favor those products that offer the most quality performance features. यहाँ पे वो कस्टमर आते हैं जो अच्छी क्वालिटी, अच्छे फीचर, अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं। कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होती है तो हमें कार चाहिए तो हम सस्ती सी कार खरीद लें, ये आ जाता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। लेकिन हम बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट फीचर, बेस्ट क्वालिटी वाली कार खरीदेंगे। तो यहाँ पे हम कौन से कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट। मैनेजर्स इन प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन फोकस देयर एनर्जी ऑन मेकिंग गुड प्रोडक्ट एंड इंप्रूविंग देम वेरी ओवर टाइम, कि मतलब आप अपने प्रोडक्ट को बेस्ट डिलीवर करो और उसको टाइम टू टाइम इंप्रूव करते रहो उनकी टेक्नोलॉजी को, तो ऑटोमेटिकली ही कस्टमर आपकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे। फीचर्स की बात हम करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, फोन। कि जब हमारा बजट है तो हम उसमें बेस्ट बाय सोचते हैं कि इस बजट में हम 20,000 या 50,000 1 लाख है, उसमें इसमें बेस्ट फीचर वाला फोन कौन सा है तो हम वो लेंगे, ना कि वो जो इजीली अवेलेबल है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, कंटिन्यूस प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक चीज है कि अच्छी क्वालिटी के साथ साथ कंटिन्यूस उसमें डेवलपमेंट, चेंजेस भी करते रहो, उसको अपडेट भी करते रहिए। नो एफर्ट्स रिक्वायर फॉर मार्केटिंग, अगर आप सामान अच्छा बना रहे हो तो उसकी मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, कस्टमर खुद ही आपके पास में सामान लेने आता है, प्रोडक्ट लेने आ जाता है। This philosophy is best suited for companies that are technology driven. ये कौन सी कंपनी के लिए जरूरी है ये वाला कंसेप्ट, जो कि टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ठीक है, जो अपग्रेडेशन मांगता है जो बिजनेस। नेक्स्ट है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट कहता है आपने मास प्रोडक्शन कर लिया, आपने मास प्रोडक्शन करने के बाद में उसको डिलीवर भी कर दिया, उसको सब जगह अवेलेबल भी करवा दिया, उसके बाद में उसकी क्वालिटी भी अच्छी कर दी, उसको अपग्रेड भी अच्छा कर दिया, लेकिन जब तक सेलिंग एफर्ट्स नहीं डालेंगे आपका सामान जितना बिकना चाहिए, जितना सेल होना चाहिए उतना सेल नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट कहता है कि आपको क्वालिटी के साथ साथ सेलिंग एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। अगर आप कस्टमर को अकेला छोड़ दोगे तो जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना नहीं खरीदता है, उससे कम खरीदता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट फर्दर लेड टू, अब प्रोडक्ट कंसेप्ट के बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आया हमारा सेलिंग कंसेप्ट। Then selling concept become difficult even after having a good product at a cheaper price. कई बार अच्छा प्रोडक्ट कम कीमत पे होने के बावजूद लोग उस सामान को खरीदते नहीं है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, जानते ही नहीं है, ब्रांड नेम नहीं पता उनका। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिप पोर्टलर, द सेलिंग कंसेप्ट होल्ड दैट कस्टमर इज लेफ्ट अलोन will ordinarily not buy enough of their organization product, कि अगर कस्टमर को हम अकेला छोड़ दें तो वो अपनी जो परचेज कैपेसिटी है फुल यूटिलाइज नहीं करता। तो आपको सेलिंग एफर्ट्स उसको डालने पड़ेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट देयरफॉर टेक अग्रेसिव सेलिंग प्रमोशन एफर्ट, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्समैन को अग्रेसिव सेलिंग करनी चाहिए और कस्टमर को मोटिवेट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बाय करने के लिए। फीचर्स क्या है सेलिंग कंसेप्ट के, अग्रेसिव सेलिंग प्रमोशन एफर्ट्स यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू कस्टमर जैसे ही आप उसकी शॉप में एंटर होते हो जब तक निकल नहीं जाते वो अपना इतने ज्यादा एफर्ट्स डालेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। नेक्स्ट है बिल्ड प्रॉफिट थ्रू क्विक टर्नओवर, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस है आपका प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। मार्केटर्स हैव टू बी नॉलेजेबल, एनर्जेटिक। अब यहाँ पे मार्केटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए,
उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए कि लोगों को कैसे उस सामान की वांट पैदा कर दो, वो उसको आना चाहिए. This concept is common in any marketing efforts, but generally practice insurance business and new product. जो insurance business है वहां पे ज्यादा यूज लिया जाता है सेलिंग कंसेप्ट. और अगर कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, उनको सेल करने के लिए सेलिंग कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा यूज होता है. कई बार आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, तो आपको इस तरह से पूरे कंसेप्ट को समराइज करके आंसर निकालना पड़ेगा. The next is marketing concept. Marketing concept क्या कह रहा है कि केवल सेलिंग एफर्ट्स नहीं डालने, हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो ही कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना है, ताकि सेलिंग में एफर्ट्स कम लगे. ठीक है, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए. पहले कस्टमर को हमें स्टडी करना है, उनकी नीड्स का पता लगाना है, उनकी वांट का पता लगाना है. उसके बाद में प्लानिंग करनी है, प्रोडक्ट डिजाइन करना है, उसकी प्राइस डिसाइड करनी है, कहाँ पे आपने टारगेट मार्केट दिया है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये मार्केटिंग कंसेप्ट हमें बताना है कि ये ओवरऑल हमें मार्केटिंग के सारे ही काम प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में ही करने हैं. वैसे इंक्रीजिंग क्यों करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है. With the increasing competition, the business started to discover that it is useful to produce what the customer wants. अगर आप वही सामान बनाओगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो आपके एफर्ट्स वहीं पे आधे कम हो जाते हैं. Rather than what can be produced by the company. हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें देखना चाहिए कस्टमर को किस चीज की जरूरत है. According to Philip Kotler, the marketing concept holds that the key to achieve organization goals consists determining the needs and wants of target market. अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो अचीव करना है, तो आपको नीड एंड वांट पता करनी पड़ेगी आपके टारगेट मार्केट की, और नीड्स एंड वांट को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. फीचर्स क्या है इसके, सबसे पहले तो ये स्टार्ट ही होता है कस्टमर को नीड एंड वांट को पता लगा के. नीड एंड वांट पता लग जाएगी तो हम उसको नीड एंड वांट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. ओके. और एक जो मार्केट सेगमेंट आपने लिया है कि मैं मार्केट के सेगमेंट के लिए काम कर रहा हूं, तो उसको कंटिन्यूसली आपको स्टडी करते रहना है. यहाँ पे हमारे 5 मार्केटिंग कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं. इसके बाद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. इस क्लास में अभी तक हमने पढ़ा है मार्केटिंग डेफिनेशन एंड कंसेप्ट, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए हम रिमेनिंग छोड़ रहे हैं फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, एंड जो फर्स्ट पी है मार्केटिंग का दैट इज